दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं आपको मैं आज इस वीडियो में कंफर्म करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो एक बार ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं और को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें यही बस डिफरेंस होता है। अभाज्य संख्या का मतलब कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे उठे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और को प्राइम नंबर का मतलब यानी कि सह अभाज्य संख्या का मतलब कि दो संख्याएं दी रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 21, 23 दिया है ना, तो आपको बताना रहेगा, इसमें आपको हल करके इसमें बताना रहेगा कि इसमें से कौन सी संख्याएं को प्राइम नंबर है यानी कि सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला दिया है हमारा 21 और 21, 23 दिया है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम इन दोनों का हम इन दोनों का अलग अलग करके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम 21 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 21 का अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 सत्ते 21। ठीक है, कितनी बार गया, 3 सत्ते 21 कट गया। अब 7 तो हमारा है अभाज्य संख्या यानी कि 7 खुद से ही कटेगा, तो 7 एकम 7 ये हमारा कट गया। अब देखिए हम 23 को काटेंगे। ठीक है, तो 23 को अगर हम काट लिए तो अब देखो, अगर हम 23 को काटे तो देखिए 23 हमारा क्या है, बताइए जरा, 23 हमारा क्या है, 23 हमारा है अभाज्य संख्या। तो 23 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो 23 23 से ही कटेगा, तो 23 एकम 23। अब आप मुझे ये बताइए कि 21 और 23 में 21 का क्या है गुणनखंड, 3 और 7 है, और 23 का 23 ही है। ठीक है, तो अब बताइए कि 21 और 23 में कुछ गुणनखंड मिल रहे हैं, आप सोच के बताइएगा। इसमें आपका गुणनखंड मिल रहा है, फैक्टर इसमें कोई आपका मिल रहा है, जल्दी से बताइए। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि 21 1 से भी कटता है, ठीक है, तो 21 1 से भी कटता है लेकिन कोई काटता नहीं है। ठीक है, तो एक का मतलब कुछ नहीं होता, तो और 23 भी 1 से कट जाएगा, लेकिन और सभी संख्याओं से 21 और 23 आपस में ही कटेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थात ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है ये, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर बस एक आ रहा है। हम यहाँ इसको 1 से भी काट सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 से भी काट सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे कितना आ गया, हमारा ये 1 मिल गया ना, तो हमारा ये 1 क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक बार ध्यान रखिएगा, अगर को प्राइम नंबर में कोई भी संख्या का आप क्या कहते हैं, कोई भी संख्या का आप अगर कॉमन फैक्टर निकालें और उसका कॉमन फैक्टर कुछ ना मिले, ठीक है, तो उसका मान आपका सदैव एक ही होता है। ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 × 23 और उसके नीचे 23 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ संख्या ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे आप कंफ्यूजन मत हो जाना, इसमें आपको ये समझना है कि अगर 3 × 7 है तो यहाँ पे ये 1 से भी कटेगा ना, 1 से भी कटेगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये को प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों संख्या सिवाय एक के, मतलब एक के सिवा किसी से ना कटे, ये को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, यानी कि सहअभाज्य संख्या। तो सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अगर आप समझेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आपको इसी में कॉमन फैक्टर निकालना रहेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम दूसरा हल करते हैं। तो जैसे आप HCF नहीं हल करते, अलग अलग करके HCF करते हो कि LCM करते हो, जो भी करते हो अलग अलग करके, तो आपको उसी प्रकार से इसको भी निकालना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, 51 है और 33 है, यानी 51 और 33। अब देखिए इसका अगर हमको पता करना है कि ये को प्राइम नंबर है या सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब देखिए कैसे, मैंने बताया था ना आपको, आपको क्या बताया था, पहले आपको इसका कॉमन फैक्टर निकालना रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं पहले 51 का कॉमन फैक्टर निकाल लूं 51 का। देखिए मेरा 3 से कटेगा, क्योंकि ये 3 का रूल क्या होता है, कटने से दोनों दी गई संख्या का आपस में योग करने का योगफल अगर 3 से कटेगा तो आपका जो है वो 3 से संख्या कट जाएगी। जैसे 3 देखिए, 3 है तो अगर हम 3 से क्या काटेंगे, कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3
दो बचा तो इसको दे दिया, 21 बन गया। और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21 हमारा ऐसे हो गया। अब देखिए 17 हमारा हो गया अभाज्य संख्या, तो हमारा 17 17 सही कटेगा, ठीक है। तो हमारा ये 17 17 सही कटेगा, 17 एकम 17, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाता है 33। 33 यानी 33 का आप पहले कॉमन फैक्टर निकाल लें। तो देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए 11 हमारा है, 11 हमारा है अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। तो 11 अब आ रहा है, 11 से ही कटेगा, तो 11 एकम 11। अब देखिए कि यहाँ पे 51 क्या हुआ गुणनफल, दो गुणनफल क्या हुआ, 2 गुणे सॉरी कितना है, 3 गुणे 17, ठीक है, 3 गुणे 17। और उसके बाद क्या है हमारा 33 यानी 33 का क्या है, 3 गुणे 11। तो अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एक के सिवाय आपको कोई भी गुणनखंड इसमें दोनों में मिल जाए तो ये को प्राइम नंबर नहीं रह पाएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 भी मिल गया। देखिए 33 3 से कट जाएगा और 51 भी 3 से कट जाएगा, यानी कि ये हमारा ये 3 मिल गया ना, 3 तो मिलेगा ही, हालांकि ये भी मिल जाएगा। लेकिन देखिए हमको एक ही कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी कि एक ही मिले, और वो कॉमन फैक्टर क्या रहे, बस एक रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा 3 आ गया, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा वाला हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे ये हमारा कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा उत्तर ये 3 आ गया। चलिए दोस्तों अगला हल करते हैं। दोस्तों अगले में क्या दिया है, हमारा 51 और 19 दिया है। तो हमने जैसे आपको बताया था ना, पहले आपको इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है अलग अलग करके। तो हमें 51 का 51 निकाल, और 51 का हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे 17 बार ले जाएंगे, हमारा पूरा कट जाएगा। इसके बाद 17 हमारा है बात संख्या, 17 17 सही कटेगा, ठीक है। 17 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, तो हमारा 17 का मान कितना आ गया, 17 का मान हमारा आ गया कितना, 17 का मान हमारा आ गया 3 गुणे, तो यानी कि 3 और 7 आ गया। अब देखिए पहले हम 19 का निकाल लें, ठीक है, पहले हम 19 का निकालेंगे तब। तो देखिए अगर हम 19 का निकाले तो 19 हमारा क्या है, तो 19 हमारा क्या है, देखिए पहले 19 तो हमारा है अभाज्य संख्या, क्योंकि 19 का आधा करेंगे तब कितना आएगा, 19 का आधा करेंगे तो आपको कितना आएगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताना। 19 का अगर आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, जैसे कितना, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 9.5, कितना, 9.5 को 9.5 में जोड़ेंगे तब आपका 19 बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 19 हमारा 19 से ही कटेगा, ठीक है। तो 19 एकम 19। तब देखिए ये देखिए हमारा 51 का वैल्यू कितना आया था, 3 गुणे 7 आया, और हमारा जो 19 का आया हमारा 19 ही आया। तो अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक भी है, हमारा सब संख्याएं एक से कट जाती हैं, यानी कुछ नहीं मिला, तो हमारा एक तो आवश्यक ही मिलेगा, ठीक है, अवश्य ही मिलेगा। तो हमारा ये एक हो गया, यानी कि ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है, यानी कि पहला और दूसरा कॉमन फैक्टर है, अभी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी चौथा पांचवा छठवां हम करेंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हमारा देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, 102 और 28, यानी कि 102 और 28। तो अब देखिए हम पहले इसका निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम 102 का पहले कॉमन फैक्टर निकाल लें, तो ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, और कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 51 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 17 बार ले जाएंगे, कट जाएगा। अब 17 हमारा भाज्य संख्या है, तो 17 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17 कट गया। अब देखिए हम 28 को काटेंगे, तो 28 को काटेंगे तो ठीक है, 28 हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, अब भी कटेगा तो अब भी काटेंगे, 2 सत्ते 14। तो देखिए 7 7 हमारा भाज्य संख्या है, 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब देखिए हमारा कितना मिला, 2 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है, ये ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये अब देखिए 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 7,
ठीक है। अब देखिए ये हमारा बताइए, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आभाज्य को प्राइम नंबर है कि नहीं है, यानी कि सहवाच्य संख्या है कि नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे हमारा 2 मिल जा रहा है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए था, हमको बस 1 चाहिए था। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ संख्या नहीं मिल रही थी तो हमारा 1 ही उत्तर आया था। उसी प्रकार से हमको इसको भी चाहिए था, तभी ये हमारा क्या हो जाता, तभी हमारा को प्राइम नंबर होता है। तो देखिए ये तो मेरा मिल जा रहा है 2, तो इसलिए हमारा ये बीच में बाधा डाल दिया, ठीक है। तो यानी कि हाँ, यानी कि ये मेरा को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्योंकि 2 आ गया। तो यानी कि हमारा को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब अगली देखते हैं, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 गुणे 19, सॉरी 29 गुणे 29। तो देखिए 29 हमारा क्या है, जल्दी से बताइए मुझे। 29 हमारा क्या है, 29 है हमारा अभाज्य संख्या। 29 है हमारा अभाज्य संख्या। अगर मैं कुछ गलती करूं तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं, हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल। मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी ही हूँ, ठीक है। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, सबसे गलती होती है, मुझसे भी गलती हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। बस आप मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर मेरा उत्तर सही आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा उत्तर गलती आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 29 का पहले निकालेंगे तो 29 हमारा है वास्तविक संख्या, तो 29 29 ही कटेगा, 29 से कम 29। तो अब देखिए हमारा देखिए 29 भी है, 29 फिर 29 दिया तो फिर हम 29 करेंगे, तो हमारा 29 29 से ही कटेगा, तो 29 से कम 29। यानी कि हमारा दोनों में 29 29 मिल जा रहा है, तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही देख ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लिख दें, पहले आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 29 29 तो मिल जा रहा है, यानी कि ये भी हमारा सको प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा 29 ही हमारा उत्तर आ जा रहा है। तो यानी कि ये भी मेरा को प्राइम नंबर नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब आप इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये हमारा सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है कि नहीं है। आपके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है, बस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बात को समझें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।